हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन। तो क्लास को पूरा देखना है एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है। ओके बच्चा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी आप करेंगे एंड जो है सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। यदि वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो के अंदर जाइए और वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देखें। ओके, तो आइए वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की और लंबी यात्रा। तो देखिएगा यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो आने वाले प्रश्न हैं उसके उत्तर जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, उत्तर देने हैं आपको। ओके, तो आइए पढ़ते हैं इस गद्यांश को कि 10th माई डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीसेंटली बिसाइज, ठीक है, बाई dignitaries, ठीक है, and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration, ठीक है, inauguration, the inauguration would be the largest gathering ever of information international, ठीक है, ever of international leaders on साउथ अफ्रीका, क्या है यहाँ पर, साउथ अफ्रीकन सॉइल, ठीक है, साउथ अफ्रीकन सॉइल। फिर देखो यहाँ पर दी सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, ठीक है, एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। फॉर decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations of the मतलब कि installation of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगला है आपका ऑन दैट लवली autumn day I was accompanied by my daughter Janemi on the podium, ठीक है। Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy मतलब कि president. When it was my turn I pledged to obey and uphold the constitution and to devote, है ना, myself to the well-being of the republic and its people, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ना है। फिर देखो इसकी प्रश्न करेंगे अपन। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि विच inauguration ceremony is being referred to in the above passage, यानी कि जो उपरोक्त जो पैसेज है इसके अंदर किस उद्घाटन समारोह का उल्लेख किया गया है आपको बताना है। तो कौन सा समारोह का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है कि इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि दक्षिण पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्ली जो सरकार है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ओके, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन, यानी कि उद्घाटन समारोह आयोजित हुए। तो ये आपका हो जाएगा प्रिटोरिया। ओके, प्रिटोरिया यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हु वाज स्वर्न इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, तो जो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शामिल हुए थे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर डी क्लर्क, क्या आ जाएगा, मिस्टर डी क्लर्क यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड द न्यू प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला प्लेड्स, यानी कि नेल्सन मंडेला प्लेड्स टू ओबे एंड अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल-बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि जो नए राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे इन्होंने प्रतिज्ञा की कि नेल्सन मंडेला ने क्या संविधान का पालन करने का जो प्रतिज्ञा यहाँ पर की है और लोगों की भलाई करने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए जो है यहाँ पर प्रतिज्ञा की है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डन होता है आपका। अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हाई डिड वर्ल्ड लीडर्स अटेंड द
इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है। तो यानी कि विश्व नेता उद्घाटन समारोह में क्यों शामिल हुए, तो द वर्ल्ड लीडर हैड ए कम देयर टू पे देयर रेस्पेक्ट टू द नेवली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, याद भी होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वर्ड इन द पेसेज मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर ए डेकेड इज ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स। तो 20 से 30 शब्दों के अंदर जो आपको पूछे गए प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ट्विन obligations does Mandela mention। तो देखो Mandela mention the twin obligations, the first is to his family, parents, wife and children। फिर देखो यहाँ पर the second obligation is to his people, his community and his country। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली क्या है यहाँ पर, ब्रीफली डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी एट द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर, ठीक है, एम्फीथिएटर, ओके, formed by union buildings in Pretoria because it was the grand occasion of swearing in the Nelson Mandela as the president of South America। ओके अब देखो यहाँ पर अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ मंडेला वाज नॉट अवर अबाउट, ठीक है, freedom। Later Mandela found that his freedom had been taken away, तो देखो from his as standard he wanted freedom only for himself, but stubbornly his own freedom become the greater hunger, ठीक है, for the freedom of his people। this changed him कंप्लीटली, ठीक है। तो हिम के आगे आपको कंप्लीटली ये वाला लिखना है। ओके बच्चा अब देखो क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन 4 क्या कहता है यहाँ पर, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स। तो 80 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है यहाँ पर क्वेश्चन 4 का। तो आइए क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं अपन कि वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन create heights of character, how does Mandela illustrate his describe, ठीक है। तो देखो यहाँ पर yes it is true that the depths of operation create heights of character। Nelson Mandela illustrate this argument by giving examples of some people of मतलब कि extraordinary, ठीक है, courage and wisdom this period of struggle टू एंड अपर्थिड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड पीपल लाइक ओलिवर थॉमस, ठीक है, द वॉल्टर सिशुअल्स ब्राम, ठीक है, पिक्चर्स एंड सून इन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ द सेम मतलब कि कंडक्टिंग द हंगरी फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ओके तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास, आई होप जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने मित्रों के साथ में। तो मिलने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ नई वर्कशीट की सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।